हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको 10, 100 और 1000 से भाग देना बताऊंगा और ये बहुत ही सरल है। इसमें कुछ भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, बस जीरो हट के दशमलव लग जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों को ऐसा सवाल मिलेगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके का सवाल मिलेगा। इसमें ये जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जीरो हटाने के लिए इकाई के बाद अगर एक जीरो लगी हुई है तो इकाई के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 46.8। ठीक है, ये तो आ गया होगा समझ में। अब ये वाला देख लेते हैं। इसमें 3 जीरो लगी हुई हैं, 1 2 3। ठीक है, तो कितना, इकाई दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा के बाद इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हम लोग दशमलव लग जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, या तो हम लोग ऐसे करके काट लेंगे तब हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सीधा डायरेक्ट होगा 1.09 और 7। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सवाल लगते हैं। 100 वाला देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 6 है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को 100 का भाग देना है। अब सिंपल सा है। 100 का भाग देने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो, इन 2 जीरो को हटाना है। एक का तो कोई मान नहीं बाद में माना जाएगा, जबकि ये एक नीचे है इसलिए। तो ये जो 2 जीरो हैं इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, इकाई दहाई मतलब 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ से पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इकाई से पढ़ा जाएगा। इकाई दहाई मतलब 2 जीरो हैं, एक जीरो होता तो इकाई के बाद लग जाता। तो देखेंगे 5 और 6, 2 जीरो हटानी है, इकाई दहाई, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और संख्या देख लेते हैं जिसमें देखिए दोस्तों 5, ठीक है, 9, ये है आपके सामने। और यहाँ पे हम एक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 1000 तक जाएगा। ये जो दशमलव है 1000 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हम लोग गिनेंगे। इकाई दहाई तो हो गया, तो सैकड़े के लिए जीरो बढ़ाएंगे, फिर 1000 के लिए जीरो बढ़ाएंगे। कितने हो गए, कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी जीरो कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4। तो इन 4 के बाद हम लोग यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो लेकिन ये या तो हम लोग ऐसे काट देंगे, नहीं तो हम लोग लिखेंगे 0.0059, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 6 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 100 का भाग देना है। 100 का भाग देने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, हम लोगों के पास एक ही ऊपर अंक है। ठीक है ना, हम लोग के पास का एक ही अंक है, इकाई वाला ही ये सिर्फ है। ठीक है, अब 2 जीरो हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 अंक बाद लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो के बाद 6 के पहले एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हम लोगों के पास 2 अंक हो गए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये इस तरीके से होगा 0.06। ठीक है ना, तो यही बचा है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यही आंसर आ जाएगा। इस चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी, लेकिन वो 000 से शुरू होनी चाहिए। इसी तरीके से एक और बता देते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है दोस्तों, 2 नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 3 7 8। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों को भाग देना है किससे, 200 से भाग दे दो। अभी हम लोगों ने 100 से भाग दिया था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, 200 से भाग देंगे। जब हम लोग 200 से भाग देंगे तो क्या करेंगे कि ये जो है
ये जो संख्या है हम लोग सबसे पहले इस संख्या का हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। या फिर तो हम लोग इसे ऐसे लिख देते हैं, देखिए 3, 7, 8 अपॉन ये जो 200 है, इस 200 को हम लोग 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 गुणे 200 लिख देंगे। या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए कि इसका सीधे सीधे हम लोग भाग दे देते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, भाग दे लो और वहीं पे आप पॉइंट लगा दो। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऑप्शनल वाले पेपर में बैठे हुए हैं जिसमें आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मे 18। ठीक है दोस्तों, 189 आया 2 से काटने पर, 189। अब हम लोग ये इस तरीके से तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें 100 और है नीचे, तो क्या करेंगे 1 2, 1 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों ये सवाल होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।